नमस्ते। आज हम तृतीय बीसीए के पाठ्यक्रम से अर्जुन की शपथ काव्य का अध्ययन करेंगे। उसके प्रमुख विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे। मैथिली शरण गुप्त से रचित यह अर्जुन की शपथ कविता अर्जुन के कर्तव्य को याद कराने का जो प्रसंग है और उसके फलस्वरूप जयद्रथ का वध को प्रसंग बताया गया है। यहाँ हम देखते हैं कि महाभारत की कुरुक्षेत्र युद्ध के संदर्भ में अभिमन्यु का वध हो जाता है, तो उस कारण पुत्र शोक में अर्जुन बहुत ही शोकमग्न हो जाता है, रोने लगता है, रोदन करने लगता है। उसके साथ साथ पांडव भी शोक में लीन हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण जो उनके साथ रहता है, पांडवों के पथ प्रदर्शक रहता है, अर्जुन का रथ भारी होता है, रथ चलाने वाला होता है, तो वह पांडवों को सांत्वना देते हुए अर्जुन को इस रण क्षेत्र में अपने कर्तव्यों को याद कराते हैं, साथ ही उससे शपथ दिलाते हैं और जयद्रथ का वध कराते हैं। इस प्रसंग को मैथिली शरण गुप्त ने अपने कला के आधार से अपने शब्दों में कविता के माध्यम से रखने के प्रयास किया है। तो यहाँ हम देखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य कला अर्जुन की शपथ का विश्लेषण करते हैं। यहाँ मैथिली शरण गुप्त का जीवन के बारे में अगर बात करें, मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि और महान लेखक थे, जिन्हें राष्ट्र कवि के रूप में सम्मानित किया गया है। उनका जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। वे खड़ी बोली हिंदी में कविता लेखन की शुरुआत करने वाले प्रमुख कवियों में से एक थे। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में भारतीय संस्कृति, इतिहास और समाज की झलक मिलती है। उनकी प्रमुख कृतियों में भारत भारती, साकेत, पंचवटी और यशोधरा शामिल है। भारत भारती ने उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दिलाई, क्योंकि इस कृति में भारतीय गौरव और राष्ट्रीय भावना का अत्यंत सुंदर चित्रण। साकेत महाकाव्य में उन्होंने रामायण की एक अनकही कथा को उकेरा है, जिसमें उर्मिला के त्याग और करुणा को केंद्र में रखा गया। मैथिली शरण गुप्त का साहित्य हिंदी में राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक चेतना की अलग जगाने में सहायक रहा है। उनकी काव्य की भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण और भावनात्मक है, जो पाठकों के दिलों को छू जाती है। 12 दिसंबर 1964 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी कविताएं और रचनाएं आज भी लोगों को प्रेरणा देती हैं। अर्जुन की शपथ का अगर परिचय किया जाए, तो अर्जुन की शपथ मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कविता है, जिसमें अर्जुन की दृढ़ प्रतिज्ञा और कर्तव्य परायणता का वर्णन किया गया है। यह कविता महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रसंग से ली गई है, जब द्रौपदी के अपमान के बाद अर्जुन बदला लेने का संकल्प लेते। कविता में अर्जुन का धैर्य, साहस और प्रतिज्ञा की शक्ति का प्रभावशाली चित्रण मिलता है। गुप्त जी ने इस कविता के माध्यम से अर्जुन के मनोभावों को स्पष्ट किया है और उनके भीतर के संकल्प की गहराई को उजागर किया। इसमें राष्ट्र प्रेम, स्वाभिमान और न्याय की भावना को भी प्रमुखता दी गई है, जो पाठकों के मन में प्रेरणा का संचार करती है। अर्जुन की शपथ के माध्यम से गुप्त जी ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि अन्याय के खिलाफ खड़े होना और अपने कर्तव्य को निभाना हर व्यक्ति का धर्म। महाभारत की जब युद्ध में, कुरुक्षेत्र में जो यह बात होती है, अर्जुन का संकल्प, कविता में अर्जुन की शपथ केवल एक प्रतिज्ञा नहीं, बल्कि एक योद्धा के साहस और अपने कर्तव्य के प्रति उनकी गहरी निष्ठा का प्रतीक है। अर्जुन संकल्प लेते हैं कि वे किसी भी कीमत पर द्रौपदी का मन वापस लाएंगे और अधर्म का नाश करेंगे। यह संकल्प उनके न्यायप्रिय और कर्तव्यनिष्ठ स्वभाव को दर्शाता है। इस शपथ में अर्जुन का
आत्मविश्वास, अदम्य साहस और अन्याय के प्रति उनकी कटिबद्धता स्पष्ट होती है। मैथिली शरण गुप्त ने इस कविता के माध्यम से अर्जुन के साहस और संकल्प के पीछे भी छिपे नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को उकेरा है। अर्जुन का यह संकल्प केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं है, बल्कि यह धर्म के प्रति उनकी आस्था और सत्य के जीत का प्रतीक है। कविता के माध्यम से गुप्त जी ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि सत्य और न्याय की रक्षा के लिए हमें दृढ़ संकल्पित रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी हो। कविता की भाषा और शैली के बारे में अगर बात करें तो मैथिली शरण गुप्त की रचना शैली अत्यंत प्रभावी और सरल है। उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जो पाठकों के मन में गहरी छाप छोड़ती है। कविता में प्रयुक्त भावात्मक शब्द और गूढ़ अर्थ अर्जुन के दृढ़ संकल्प को और भी अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। गुप्त जी ने अर्जुन की मानसिक अवस्था और उनके भीतर उठते विभिन्न विचारों को सुंदरता से उकेरा है, जो पाठकों को अर्जुन के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ देते हैं। अर्जुन की शपथ न केवल महाभारत के प्रसंग को प्रस्तुत करती है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि अन्याय और अधर्म के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। अर्जुन की शपथ हमें याद दिलाती है कि कठिनाइयों और विषम परिस्थितियों में भी हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए दृढ़ रहना चाहिए। यह कविता हमारे भीतर साहस, आत्मसम्मान और न्याय के प्रति निष्ठा की भावना को उत्पन्न करता है। जयद्रथ ने निहत्थे अभिमन्यु पर पीछे से जोरदार प्रहार किया। वह वार इतना तीव्र एवं घातक था कि अभिमन्यु उसे सहन न कर सका तथा वीर गति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर अर्जुन क्रोध से पागल हो गए। उन्होंने तभी प्रतिज्ञा की कि यदि अगले दिन सूर्यास्त से पूर्व उन्होंने अपने पुत्र की हत्या करने वाले कौरवों के जयद्रथ का वध नहीं किया तो वह आत्मदाह कर लेंगे। महाभारत का युद्ध जब अगले दिन शुरू हुआ तो अर्जुन की निगाहें जयद्रथ को तलाश करने लगी, मगर वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे दिन बीतने लगा तथा अर्जुन की निराशा भी बढ़ने लगी कि उन्होंने कल जो प्रतिज्ञा ली थी उसे वह पूरी नहीं कर पाए। अर्जुन की व्याकुलता देखकर उनके सारथी श्री कृष्ण बोले, पार्थ, समय बीत रहा है। कल तुमने जो प्रतिज्ञा ली थी उसे पूरा करने का समय नजदीक आ रहा है तथा कौरव सेना ने जयद्रथ को अपनी रक्षा कवच में घेर रखा है। अब तुम शीघ्रता से कौरव सेना का संहार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण के ये शब्द सुनकर अर्जुन का उत्साह बढ़ा और वह जोश से युद्ध करने लगे, परंतु जयद्रथ तक पहुंचना मुश्किल था। संध्या होने वाली थी, तभी श्री कृष्ण ने अपनी माया फैला दी। इसके फलस्वरूप सूर्य बादलों में छिप गया तथा संध्या का भ्रम उत्पन्न हो गया। संध्या हो गई है और अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा अनुसार आत्मदाह करना है। यह सोचकर दुर्योधन एवं जयद्रथ खुशी से उछल पड़े तथा जयद्रथ कौरव सेना के आगे आकर अर्जुन द्वारा आत्मदाह करने की खुशी में अट्टहास करने लगे। जयद्रथ को देखकर श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है। उठाओ अपना गांडीव और वध कर दो जयद्रथ का। वह देखो, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपनी माया समेट ली। निष्कर्ष में अर्जुन की शपथ में मैथिली शरण गुप्त ने अर्जुन के माध्यम से न केवल न्याय और सत्य की महत्ता को प्रस्तुत किया है, बल्कि उन्होंने यह भी दर्शाया है कि सच्चे योद्धा वही होते हैं जो अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहते हैं। अर्जुन का यह संकल्प हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत, कि हमें कभी भी अन्याय के आगे नहीं झुकना चाहिए और समाज में सत्य और न्याय की शपथ की स्थापना के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। यह था अर्जुन की शपथ की कविता की कुछ विशेष बातें। धन्यवाद।